नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल की डगर बड़ी कठिन हो चली है। यूं तो वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और अगर आपको ध्यान हो तो अभी पंजाब का चुनाव जीतने के बाद तो उनकी पार्टी ये नारा ही देने लगी थी कि 2024 का जो चुनाव होगा वो चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा होगा। वो यही नहीं रुके थे। जब दिल्ली का शराब घोटाला सामने आया तो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, जो अभी फिलहाल तिहाड़ में हैं, ये लोग तो ये भी कहने लगे थे कि दरअसल ये जो भाजपा है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी हैं, ये अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं, इसलिए इनको जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। अब ये क्यों कह रहा हूं? दरअसल उसी पर सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल एक समय में कहा करते थे कि हमारा गठबंधन जो है वो 125 करोड़ देशवासियों से है। लेकिन अब वो कांग्रेस के चक्कर काट रहे हैं कि साहब हमसे गठबंधन कर लो। खैर, गठबंधन तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में हो ही रहा है। पंजाब की बात अभी भी अटकी है। बड़ा दबाव वगैरह अरविंद केजरीवाल ने डाला और सोचा कि इस दबाव डालने से कांग्रेस जो है वो आ जाएगी इनके झांसे में। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हरियाणा में इनकी पार्टी के जो चेहरा हुआ करते थे वो निकल गए। और यही नहीं, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं और वो दिखाई दे रही हैं, और खास तौर से उसको लेकर जिस तरह का भाव लोगों में फूटा है, उसने दरअसल अरविंद केजरीवाल को और डरा दिया है। अच्छा, यही कारण है कि आप देखिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, उनकी पार्टी कह रही है कि देखिए हम लोग जो है वो राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। अब ये वो पार्टी कह रही है जिसके मुखिया नानी की कहानी सुनाया करते थे और कहते थे कि ना ना हम तो कभी ना जाए, और फिर भाजपा को ये कहकर चिढ़ाया जाता था कि ये तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब कह रहे हैं कि नहीं साहब हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो स्कूल वगैरह बनाने की बात कर रहे थे। खैर, जो बात कर रहे थे वो तो अभी आप एक तरह से कहें कि अंदर ही है, तिहाड़ में। अब ये कह रहे हैं कि साहब प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम हनुमान जी की शरण में जाएंगे, सुंदरकांड कराएंगे। अब ये जो हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं तो दरअसल हनुमान जी जो है उनको कहा ही जाता है कि दुष्टों का नाश करते हैं। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, उन आरोपों के बाद तो नहीं लगता है कि ये सुंदरकांड करने से जो आम आदमी पार्टी है उसकी दरख्ती जमीन दिल्ली में बच पाएगी। और देखिए, इसके प्रमाण हैं। ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि केजरीवाल की जमीन दिल्ली में दरक रही है, जो उनका सबसे मजबूत किला है। और उसके 3-4 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण 16 अप्रैल 2023, जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई बुलाती है तो मुश्किल से 1000 लोग ही जुट पाते हैं। उसके बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो अपने पुराने लोगों से संपर्क करती है, एक तरह से कहें कि आउटरीच कार्यक्रम शुरू करती है। तमाम ये खबरें रही और उस आउटरीच कार्यक्रम के जरिए वो अपने पुराने लोगों को जानना चाह रहे थे कि आप लोग आ क्यों नहीं रहे, आइए पार्टी की गतिविधियों में शामिल होइए। और वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको लगा कि साहब अभी बुलाए हैं और ये मामला लंबा चलेगा, दिल्ली के शराब घोटाले वाला, तो एजिटेशन वगैरह करना होगा तो लोग तो चाहिए। और आम आदमी पार्टी के पास लोग ही नहीं जो आए और धरना दे। क्योंकि आप देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रही है, जबकि एक समय में अरविंद केजरीवाल को धरना कुमार कहा जाता था और जिनका आप कहें कि उपनाम पड़ चुका था, वो पार्टी अब एजिटेशन में कहीं नजर ही नहीं आती है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो लोग एक समय में अरविंद केजरीवाल से जुड़े थे, और तब वो आपको ध्यान ही है कि क्या आंधी थी, वो अन्ना आंदोलन था, तो वो लोग धीरे धीरे जब आम आदमी पार्टी को करीब से समझने लगे तो जाने लगे। अब जाने वालों की लंबी फहरिस्त है। कुछ लोगों के उन्होंने हटा दिया चूंकि वो सवाल पूछने लगे थे, जिसमें प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव हैं।
और कुछ लोग को जाना पड़ गया अरविंद केजरीवाल का जो रवैया है, जिसमें कुमार विश्वास है, आशुतोष है, इन लोगों को निकलना पड़ गया कि नहीं साहब अब यहां तो बात नहीं बन पाएगी। तो उसी तरह से जो जो लोग अरविंद केजरीवाल को समझने लगे, तो उसमें देखिए ये तो बड़े नाम है जो जिनको जानते हैं लोग, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो इनकी आम आदमी पार्टी के नारे से प्रभावित होकर जुड़े थे, पर धीरे धीरे उन्होंने भी देखा कि साहब ये सिर्फ नारा ही नारा है, जमीन पे कुछ है नहीं, तो वो लोग भी कटने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब आप ये 22-23 तक पहुंचते हैं, तब अरविंद केजरीवाल समझ जाते हैं कि अब तो अपने पास कुछ बचा नहीं है। चूंकि ना 16 अप्रैल को कोई पहुंचता है, ना 11 या 12 जून 2023 को जब ये रामलीला मैदान में सभा करते हैं दिल्ली अध्यादेश को लेकर, तो उसमें भी कोई 10-12 हजार 15 हजार लोग जुटते हैं। वहां भी कोई उस तरह का हुजूम नहीं था कि साहब आए और पूरा रामलीला मैदान बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो एक तो लोगों का ना आना, फिर आउटरीच प्रोग्राम शुरू करना, और अभी आप देखिए अभी इनका 2 दिसंबर से एक अलग अभियान चल रहा है। यह अभियान ये बता रहा है, जिसमें चला था केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान और मैं भी केजरीवाल, और फिर चला कि मैं भी केजरीवाल जनसंवाद, वो अभी चल ही रहा है। ये सब बता रहा है कि किस तरीके से जनता को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब इसमें तीसरी चीज और जुड़ गई, रामलला का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और ये अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि किस तरह का मोमेंटम, इसीलिए आपको ध्यान होगा कि इन्होंने जो है मुफ्त में हम दर्शन कराएंगे ये भी कार्यक्रम एक शुरू किया था, मगर वो ढाक के 3 बात बन नहीं पा रही है, जमीन जो खिसक रही है वो जुड़ नहीं पा रही है। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं साहब हम जो है सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे, और अब इसके जरिए अरविंद केजरीवाल अपनी जमीन जो है वो बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अब देखिए ये तो 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठजोड़ कर रहे थे, और अब आलम यह है कि अपनी ही जमीन खिसकती जा रही है, और उस खिसकने में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की अपनी ही भूमिका है, किसी दूसरे ने कुछ नहीं किया। अब ये करेंगे नहीं साहब ईडी को भेज दिया गया, ईडी को हमारे पीछे लगा दिया गया, हमको परेशान किया जा रहा है। बड़ी चीज ये है कि अगर आपने कुछ ऊंच नीच किया ही नहीं होता, फाइलें इधर से उधर गई ही नहीं होती, व्हाट्सएप कॉल पे कहा ही नहीं क्या होता कि हमारा लड़का है, और रात 10 बजे फोन करके समीर महेंद्रू की कंपनी का जो लाइसेंस है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, उसको लाइसेंस न दिलवाया गया होता, तो आखिर में ये इस तरह की बातें क्यों होती, या ईडी इस तरह का आरोप क्यों लगा रही है। जाहिर सी बात है ये जो आरोप लग रहे हैं, और तमाम आप देखिए पूरी फहरिस्त है, और फिर उसमें आप देखिए एक जो नई चीज जुड़ रही है, ईडी सम्मन देती है, जाते ही नहीं है। अभी देखिए संदीप दीक्षित जो हमेशा हमलावर रहे अरविंद केजरीवाल पर, वो भी करेंगे देखिए जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छा ये बड़ी चीज है, क्योंकि आप जिस पार्टी के साथ गठजोड़ करने में लगे हुए हैं, दिल्ली में, पंजाब में और हरियाणा में भी दावा ठोक रहे हैं, गोवा में भी दावा ठोक रहे हैं, गुजरात में भी दावा ठोक रहे हैं, उस पार्टी के जो अगुआ रहे, वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हो, सोनिया गांधी रही हो, राहुल गांधी रहे हो, इन सब लोगों को ईडी ने बुलाया था और इन्होंने अपनी बात जाकर रखी थी। अब अरविंद केजरीवाल जाने से परहेज कर रहे हैं, वो जाने से परहेज कर रहे हैं, तो आप देखिए इसमें हो क्या रहा है कि एक धारणा बन रही है कि साहब ये तो पॉलिटिक्स करते थे कि हम आम आदमी हैं, अब ये तो खास हो चले हैं। भाई कोई आम आदमी जिसको ईडी सम्मन करे और वो ईडी के सामने नहीं जाएगा, उसकी हिम्मत है। अब इस तरह का जज्बा जो है, इस तरीके का आप ये कहें साहस जो है, वो तो अरविंद केजरीवाल ही दिखा सकते हैं, और मैं ये कहूं कि वही दिखा सकता है जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटता रहा। तो ये सारी चीजें कन्वे हो रही हैं लोगों में कि भाई ये तो जो सब दिखाया था इन्होंने, वो सिर्फ लिफाफा था, अंदर सामान तो ऐसे ही है। तो इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की जो अपनी छवि है, वो छवि विद्रूप हो रही है। और अभी उसमें इन लोगों ने एक अभियान और चलाया, वो झुग्गी झोपड़ियों को लेकर। इन्होंने कहा कि साहब ये क्या कहते हैं, झुग्गी बचाओ भाजपा हटाओ, ये नारा वगैरह उन्होंने दिया। एक और अभियान उसमें जुड़ गया है। देखिए अभियान पे अभियान दिल्ली में जुड़ता जा रहा है।
उसका उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि किस तरह से जो है वो इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। फिर भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया। अब आप जान ही रहे हैं कि जब भाजपा ने मोर्चा संभाला तो क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि जब ये जो सुंदरकांड वाला मसला था जो इन्होंने कहा, तो उस पर भी बीरेंद्र सचदेवा का बयान आता है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि साहब अब इनको लग गया है कि अब हमारा कुछ हो नहीं पाएगा, हमारा जो है पूरा आधार खिसक जाएगा, तब इनको हनुमान जी याद आ रहे हैं। और इसी में एक बात, ये जो झुग्गी वाला मसला, उसमें भी भाजपा का बयान आ रहा। भाजपा ने पूरा घेर लिया। भाजपा ने कहा साहब 3 कॉलोनियां तो बनवा रखी थी भाजपा ने, उसको उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या किया, क्या किया उन्होंने गरीब गुरबों के लिए। वो बता रहे हैं कि साहब राशन भी दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन भी दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या किया है गरीब गुरबों के लिए, ये लोग बताएं। तो इस तरह से आप देखें तो जो ये चौतरफा घेराबंदी है और ये जो अमित शाह का अपना दांव है, उसने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को कहीं छोड़ा नहीं। तो अब वो दिखाने में लगे कि नहीं साहब देखिए हम ईमानदार हैं, हम गरीबों के बारे में सोचते हैं और हम हिंदुत्व के भी जो है पुरोधा है, ऐसी बात नहीं है। तमाम चीजें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन जो पार्टी है और पार्टी के अगुआ के माथे पर जिस तरह की सिकन है, वो ये बता रही है कि बातें अब उनके हाथ से निकल चुकी हैं। अब किसी तरह वो लोग जो 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठजोड़ करने की बात करते थे, वो अब इसमें लगे हुए हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ तो बचा लें, नहीं तो सब निकल जाएगा। इस तरह की घेराबंदी आप एक तरह से कहें कि अमित शाह ने कर दी है, भाजपा ने कर दी है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।